वेलकम बैक टू गपशप। जी रीच सर, आप बड़ी जॉली सी पर्सनालिटी रखते हैं, बहुत मुस्कुराहटें बिखेरते हैं। मैंने ये शादीशुदा हैं? वो कहते हैं जी आई एम अ हैप्पीली मैरिड मैन, माय वाइफ इज हैप्पी एंड आई एम मैरिड। जी तो मैंने ये नोट किया कि आप बहुत ज्यादा इंटेंस रोल नहीं करते, इसकी क्या वजह है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਲਨ ਦਾ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਕਰਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੋਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਲੋਂ ਜ਼ਾਲਮ नहीं लग रहे। नहीं मगर आपने एक दो बार विलन का रोल भी किया हुआ मैंने जी, देखा विलन था। का रांझा रांझा करने में हाजी साहब का एक जी, कैरेक्टर किया बिल्कुल। था, तो वो एक किया है और आई थिंक कि अगर मिलेगा कोई कैरेक्टर तो जरूर किया जाएगा। लेकिन अभी वैसे वो कहते हैं यार बड़ा बबली से कैरेक्टर्स लगते हैं, तो इस वजह से वो और सूट भी करते हैं, मुझे लगता है आपकी मुस्कुराहट पे। थैंक यू जी। मे भी शायद आपकी जो वाइब है वो आपसे पहले डायरेक्टर तक पहुंचती है और वो उसी पे कैश इन करना चाहता है। ये भी शायद एक वजह हो सकती है। अभी अनुषा आपका ड्रामा है वर्किंग वुमेन और एक आपका ड्रामा है 101 तलाकें। जी। तो ये इस ड्रामे के अंदर आपका कैरेक्टर क्या है, 101 का या तलाकों का? ये मेरा क्या है? मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग नाम लगा ये 101 तलाकें क्या है? मुझे भी ये प्रोजेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा, जब मैं डायरेक्टर से मिली, आई थॉट इट वाज वेरी डिफरेंट। हम बहुत सारे ड्रामे ऐसे देखते हैं जिसमें शादी की भी बात हो रही होती है और तलाक की भी बात हो रही होती है, लेकिन बेस्ड ऑन अ डिवोर्स ये ड्रामा ऐसा है कि मुझे स्क्रिप्ट पढ़ के मज़ा आया। मैं एक उसमें टॉक्सिक सी लड़की बनी हुई हूँ जिसकी शादी हुई है अभी अपने हस्बैंड से, और उसको छोटी छोटी बातों से इश्यूज होते हैं जैसे हर नॉर्मल घर में होते हैं, और वो छोटी सी बात इतनी बड़ी बन जाती है कि हम हर बात पे एक दूसरे को कहते हैं कि हम तलाक दे देंगे। मे बी अगर हम उसको इस तरह देखें कि छोटी छोटी बातों पे घर में लड़ाई इतनी बड़ी हो जाती है कि बात तलाक तक पहुंच जाए, विच इज़ रॉन्ग। तो ये बोथ साइड्स मैसेज है कि एक तो ये कि इंसान को इतना टॉक्सिक नहीं होना चाहिए, दूसरा ये कि छोटी छोटी बात पे रिश्ता ख़त्म करने की बात नहीं करनी चाहिए। सो इफ़ यू कीप वॉचिंग इट, वो आगे स्टोरी बड़ी अच्छी चलती है। मुझे भी वैसे नॉर्मली हर शादी में बेगम ज्यादा ही बोल रही होती है, तो वो पतन वो तो है, दैट्स नॉर्मल, वो इसके साथ है। तो हम अभी नॉर्मली मैं भी अपने बच्चों की अम्मा को हमेशा यही कहता हूँ कि अम्मा तब तक क्यूट है जब तक म्यूट है। सेम यही कैरेक्टर तो है वो मेरा उस क्यूटनेस ड्रामे और में। म्यूटनेस को जरा इकट्ठा मिला लें तो वो हाँ। बहुत अच्छी चीज है। सेम यही कैरेक्टर है मेरा ड्रामे में कि अगर मैं चुप रहूं तो मैं बहुत क्यूट हूँ, लेकिन जहां मैं बोलती हूँ ना मैं इतनी टॉक्सिक बनी हूँ इस ये ड्रामे ऐसे ही में। है जी, बिल्कुल। तो ये जो आप टॉक्सिक इतनी बनी है ये आपने इजीली कर लिया या बहुत इजीली? अच्छा या बहुत सी ऑब्जर्वेशन इसमें इस्तेमाल हुई? बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये यानी कि आप कह रही कि नेचुरली आया? नहीं, एक्चुअली हमारे आसपास इतने सारे लोग होते हैं जिनसे हम छोटी छोटी बिल्कुल 80% तो टॉक्सिक ही है। लेकिन हर इंसान में एक अलग कैरेक्टर होता है जो हम उससे पिक करके और फिर एक कैरेक्टर बना देते हैं हर इंसान से। सो आई फील लाइक मेरे अराउंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं, और शायद कुछ डायलॉग्स मैंने ऐसे भी बोले जो मेरे टॉक्सिक ट्रेट्स थे। तो इट वाज वेरी रिलेटेबल एंड इट वाज वेरी लाइक द स्क्रिप्ट वाज वेरी जेन्युइन एंड वेरी बिलीवेबल, यू कैन से। वैसे एक चीज़ ये बड़ी इंटरेस्टिंग हसीब साहब, ये जो वर्ड्स हैं ये कुछ नए नए मार्केट में आए हैं और पहले वक्त में शायद इसका यही कुछ बताना चाह रहे होते थे बुजुर्ग हमें, मगर शायद वर्ड ये नहीं यूज़ करते थे। ये टॉक्सिसिटी और टॉक्सिकनेस जो है ये उनमें से एक वर्ड है जो आजकल हमें बहुत सुनने को मिलता है कि टॉक्सिक है, बहुत इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है, जबकि पहले वक्तों में शायद ये नहीं कहा जाता था, बस वो कहते थे यार माहौल ख़राब है। तो ये एक बहुत डिफरेंस आ चुका हुआ है। इसी तरह नेगेटिविटी हमें पहले नहीं सुनने को मिलता था कि भाई बड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट है। अब वो उस वक्त तो बस कहते थे छड्डो बस। हाँ, बिल्कुल ये ऐसी एक बड़ी चीज़ होती है, मगर कहीं आपको लगता है कि ये बहुत ओवर यूज भी हो रहा है? हाँ जी, क्योंकि एक आपका इन्फ्लुएंस जो है वो वेस्ट का बहुत ज्यादा है। क्योंकि जिस तरह अगर हम उर्दू की बात करें तो वही आपने बात की ना कि माहौल खराब है, खत्म हो जाता है। अंग्रेजी के अंदर आकर अगर आप जाएं तो वो टॉक्सिसिटी भी आ जाती है, वो आपकी पेसिमिज्म भी आ जाती है, नेगेटिविटी भी है, रिग्रेसिवनेस भी है, वो सब कुछ उस तरह ही आप। तो आजकल की हमारी पहुंच जो है वो जरा ज्यादा उन वर्ड्स के ऊपर ज्यादा आती है, और पूरी दुनिया में ये वर्ड्स चल भी रहे हैं बहुत। मतलब आपको हर जगह हिट है ये और सोशल मीडिया पे आप देखेंगे आपको हर जगह पे इस तरह के वर्ड्स आपको नजर भी आएंगे, आप सुनाई भी देंगे। तो आई थिंक कि वही चीज हमारे बच्चों में या सब लोगों में फीड हो रही होती है। आई वांटेड टू कंटिन्यू दिस एंड से कि आई फील लाइक नाउ पीपल आर मोर अवेयर देन दे वर बिफोर। आई फील लाइक हमारे बड़े हमें शायद यही बात पॉजिटिवली समझाते थे कि टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए या इंसान को टॉक्सिक नहीं होना चाहिए। वो डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करके हमें उसको पॉजिटिवली बताते थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि अब लोग बहुत अवेयर हो गए हैं और उनको पता है कि
कौन सी ऐसी चीज है जो जो उनमें नहीं होनी चाहिए मगर या एट द सेम टाइम फ्लिप साइड ऑफ द आर्गुमेंट एक ये भी है कि अब इन वर्ड्स को ओवर यूज किया जा रहा है बहुत सी जगहों पे एज एन एक्सक्यूज। एब्सोल्युटली ये भी एक बड़ा Absolutely. एक चीज जो कि कहने वाले कहते हैं कि जी अब ये एक्सक्यूज के तौर पे बहुत सी जगह इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे वर्क फ्रॉम होम का बहुत ज्यादा एक नाजायज इस्तेमाल होता है बिल्कुल। कि जिस दिन दिल नहीं भी चाह रहा तो ये आज हम घर पे ही काम करेंगे। ये एक बड़ा चीज है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है अब। एब्सोल्युटली एक और वैसे हमारे टाइम पे, मैं अपने आप को पिछली सदी के लोग कहते हैं, जब पिछली सदी में हमारे साथ ये होता था कि कोई भी हमें कोई एक मेंटोर चाहिए होता था अपने आप को कोई चीज़ समझाने के लिए, कोई बड़ा को हमारे पास हो जो हमसे वो चीज़ें सिखा रहा हो। अब मेरे बेटा जब बड़ा हो रहा था तो मुझे लगा, मेरी सिस्टर ने कहा कि इसको कहें कि गूगल कर ले चीज़ें। अब व्हेन यू गूगल थिंग्स, तो मैंने कहा अगर गूगल कर लेंगे तो गूगल और भी बहुत सी साइट्स खोल देता है जो अभी चीज़ें उसको नहीं देखनी इस एज में। तो इट हैज़ टू बी अ फादर, तो जो कि आपको वो चीज़ें बताएं कि यार हाँ इसमें ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ नहीं, बिकॉज कम्युनिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। और वो कम्युनिकेशन में अगर वो अल्फाज शायद हम वो ना बता रहे हों तो मेरा ख्याल है कि वो बच्चे शायद उन अल्फाज को भी कम कर देंगे, बेहतर हो जाएगा। लेकिन अगर माँ बाप की तरफ से भी वही अल्फाज जहन में आ रहे होते हैं, सोशल मीडिया पे भी आपके यही अल्फाज ही चल रहे हैं, तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली वही कुछ ही बोलना शुरू कर देते हैं। मगर बात वही है ना कि आपने कहा कि अपने वालिद से पूछ ले, वालिद को पता होगा तो वो बेचारा पूछेगा ना। नहीं, हमारे तो हम अमेज़न के जंगलों के बारे में वालिद से पूछ ले, वालिद बेचारा कहाँ से, उसको भी गूगल ही करना पड़ेगा। नहीं वो आएगा, लेकिन ये है कि एक अपनी लाइफ के बारे में लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो एक्सपीरियंस मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है कि आपको मतलब जो शायद बेटियों को उनकी अम्मी शायद बता सकती हो कि उनकी एक्सप्लोरेटिव एज जब से चल रही होती है, बेटों के लिए बुनी होते। आई बिलीव कि अगर हम क्वेश्चन करना शुरू कर दें और उस क्वेश्चन से चीजें बेहतर हो जाएं तो टॉक्सिसिटी और ये बाकी सब चीजें भी कम हो जाती हैं। सर देखिए ना, पढ़े लिखे बच्चे हैं ना, उनको वालिदैन कहते हैं गूगल करें, वो कर लेते हैं। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ बेटा गूगल करो, वो सारा शुगल करके निकल जाता है। आप उस्ताद हैं, आपके पास सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो टॉप 3 मसला जो आपके स्टूडेंट शेयर करते हैं। सबसे पहले तो जी मार्क्स का, कि एक तो हमारी एक्सपेक्टेशंस अम्मा अब्बा की पूरी नहीं हो रही। अम्मा अब्बा ये चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, ये चीज़ें दूसरी आती। दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जी ब्रेकअप्स बहुत ज़्यादा हमारी ज़िंदगी के अंदर हो गए हैं और हम मारे गए लुटे गए, मैं लुटी गई, वो वाला काम। मेरे पास स्टूडेंट्स मोस्टली आते हैं कि एक्टिंग करने के लिए आए, तो मैं उनसे कहता हूँ कि अच्छा बेटा आपने कभी प्यार हुआ? तो मोस्टली ना बड़े जज्बाती, हाँ सर हुआ प्यार। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? छोड़ के चली गई सर। कोई बात नहीं, लोग आपकी जिंदगी में आते हैं फॉर अ रीजन, फॉर अ सीजन इन अ लाइफ टाइम, कोई बात नहीं। नहीं सर आपको नहीं पता, जिस तरह का प्यार मैंने किया था ना सर, कोई और नहीं कर सकता। और वो उसके बाद जिंदगी खत्म होने का भी यकीन होता है। ऐसे कि सर वो दर्दीले गाने के लुट गए हम तेरी मोहब्बत में टाइप वाले गाने।